हाय ऑल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले हम समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं कि भाई क्या एक सिनेरियो लेते हैं हम, फिर उसमें क्या कमी है, फिर आज वाला टॉपिक कैसे वो कमी को पूरा कर पाएगा, कैसे वो फिट बैठ पाएगा रिक्वायरमेंट में। तो वो डिस्कस करते हैं आज। Okay. कंपनी का अगर ऑलमोस्ट कोई सी भी कंपनी का नेटवर्क देखूं ना, तो मैं कंपनी का मुझे नेटवर्क क्या मिलता है, ऐसे नेटवर्क मिलता है। जैसे ये क्या हो गया, फायरवॉल हो गया, ये क्या हो गया, फायरवॉल हो गया। फिर इन दोनों का कनेक्शन कहाँ से आ जाता है, आईएसपी से। एक कॉमन जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये क्या आ जाता है, ऐसे आ जाता है, इसका कनेक्शन ऐसे आ जाता है। दैट्स दैट्स हाउ लो थिंग्स आर कनेक्टेड। इस तरीके से चीजें क्या होती है, कनेक्टेड होती है कंपनी में। ऑलराइट। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि भाई हर चीज दो दो लगा रखी है। क्या लगाए, दो फायरवॉल लगाए। ठीक। एक फायरवॉल ये लगाया, दूसरा फायरवॉल ये लगाया। एक क्या लगाया मैंने, ये कोर स्विच लगाया, दूसरा ये कोर स्विच लगाया। ये फिर एक्सेस स्विच लगाया, ये एक्सेस स्विच लगाया, ये एक्सेस स्विच लगाया। लेकिन दो कोर स्विच लगाए मैंने। राइट। दो फायरवॉल लगाए मैंने, और दो कोर स्विच लगाए। दो क्यों लगाए मैंने, मेरा काम तो एक से भी हो जाता था। और हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर मैं मान लेते मैं इस नेटवर्क को ऐसे बना दूं, फायरवॉल, स्विच, और फिर स्विच। और इस स्विच से क्या कनेक्ट है, कंप्यूटर कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है। फिर इससे क्या कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है। बिल्कुल इससे में भी चल जाएगा। तो फिर मैंने हर चीज इतना क्यों खर्चा किया कि भाई मैंने स्विच भी दो लगाए, फायरवॉल भी दो लगाए। क्यों किया? द रीजन फॉर दैट इज हाई अवेलेबिलिटी। क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि भाई अगर एक चीज फेल हो जाए मेरी, तो मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, मेरा काम दूसरी चीज से शुरू हो जाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास एक ही स्विच होता और ये किसी कारणवश डाउन चला जाता, खराब हो जाता, या इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो ये स्विच मेरा डाउन चला जाता, तो मेरा पूरा का पूरा काम रुक जाता। राइट। आई कैन नॉट गेट टू द इंटरनेट। तो इस बंदे ने क्या किया कि भाई एक स्विच और लगा दिया। बोला कि भाई अगर ये स्विच फेल हो जाए ना, ये वाला, तो क्या होगा, इंटरनेट तो इससे चलता रहेगा। अगर ये फायरवॉल फेल हो जाए तो भी इधर से चलता रहेगा। तो मेरा काम रुक नहीं रहा है। राइट। मेरा काम ऑलवेज चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने नेटवर्क में एक चीज इंट्रोड्यूस की है, जिस चीज को क्या बोलते हैं हम, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी। ठीक। तो हाई अवेलेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब ये हुआ कि भाई अगर मेरे पास एक चीज फेल हो जाए, तो सेम दूसरी चीज पड़ी है वो टेक ओवर कर लेगी चीजें। ठीक। मेरा इंटरनेट कभी डाउन नहीं होगा, मेरे नेटवर्क कभी डाउन नहीं होगा। दैट इज मीनिंग ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। राइट। अब हाई अवेलेबिलिटी की बात करें, चलो भाई समझ में आ गया कि भाई दो दो चीजें हो जाएगी। तो अगर ये फेल भी हो जाता है तो इधर से चलता रहेगा, इधर से चलता रहेगा, मामला चल जाएगा, मेरा रुकेगा नहीं मामला कभी। ओके। अगेन, देन अब हाई अवेलेबिलिटी अचीव कैसे करें हम, कैसे हम हाई अवेलेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं? तो उसके लिए मान लेते हैं कि भाई हम दो स्विच ले आए। राइट। तो दो स्विच लाए, पहले तो हमें दो स्विच लाए तो चलो ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक। ये एक मेरा नॉर्मल दो स्विच है।
ये मेरा टिपिकल सिनेरियो है, यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक, तो क्या किया, हाई अवेलेबिलिटी है मेरे इस नेटवर्क में, क्यों? क्योंकि मेरे पास दो कोर स्विच है, कोर 1 और कोर 2। अगेन अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा सिंपल सी टेक ओवर कर लेगा, दैट्स द मेरा कोर पर्पज है इसमें। अब कैसे अचीव करें, राइट? तो हाई अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो एक प्रोटोकॉल काम करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है FHRP। क्या है? FHRP। FHRP का मतलब होता है फर्स्ट हॉप रेडुडेंसी प्रोटोकॉल। क्या होता है? फर्स्ट हॉप रेडुडेंसी प्रोटोकॉल। ओके, व्हाट इज फर्स्ट हॉप रेडुडेंसी प्रोटोकॉल? फर्स्ट होप, होप मतलब क्या हुआ? राउटर। राउटर दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? गेटवे। तो अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूँ, फर्स्ट FHRP का मतलब होता है कि मेरे कंप्यूटर से लेके गेटवे, जो मेरा पहला गेटवे होगा या मेरा पहला राउटर होगा, उसकी रेडुडेंसी होना, वो डबल होना। तो इस कंप्यूटर के लिए, मेरे इस कंप्यूटर के लिए फर्स्ट होप कौन सा हो गया? कोर स्विच हो गया, राइट? ये फर्स्ट होप हो गया। फिर क्या आया? फायरवॉल। वो क्या हो गया? सेकंड होप हो गया। फिर इंटरनेट पे आया, वो क्या हो गया? थर्ड होप हो गया। तो मुझे जो रेडुडेंसी चाहिए वो फर्स्ट होप पे चाहिए, यहाँ पे इस लेवल पे। तो इस लेवल पे मैंने रेडुडेंसी कैसे ली? मैंने दो स्विच कनेक्ट कर दिए। अब दो स्विच कनेक्ट करते ये तो है नहीं रेडुडेंसी आ जाएगी, तो मैंने एक प्रोटोकॉल यूज में लिया जिसको हम बोलते हैं FHRP, फर्स्ट हॉप रेडुडेंसी प्रोटोकॉल। ओके, अब लेट्स टेक ए सिनेरियो अगेन, राइट? ये मेरा स्विच है, इस पे मैं जो वीलैन बनाऊंगा, जैसे इंटरफेस वीलैन शो, तो जो इंटरफेस वीलैन शो को आईपी दूंगा, वो इस कंप्यूटर का गेटवे होगा, राइट? वही गेटवे होगा ना? तो मुझे रेडुडेंसी किस लेवल पे चाहिए? इस लेवल पे, राइट? तो जो FHRP हमें जो रेडुडेंसी देगा, FHRP में भी अब तीन प्रोटोकॉल काम करेंगे, ठीक? एक होता है HSRP, एक होता है VRRP, एक होता है GLBP। क्या है? FHRP इटसेल्फ एक प्रोटोकॉल नहीं है, इट्स फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक फिलोसॉफी है कि भाई हाँ, वी विल प्रोवाइड यू रेडुडेंसी एट फर्स्ट लेवल। कैसे? बोला कि भाई हम दो स्विच लगा देंगे और दो स्विच मिलकर क्या बनाएंगे? एक नया तीसरा गेटवे बनाएंगे। दो स्विच मिलकर क्या बनाएंगे? एक नया राउटर बनाएंगे, ठीक? अब जब कंप्यूटर का गेटवे होगा, वो ना तो ये स्विच होगा, ना ये स्विच होगा। इस कंप्यूटर का गेटवे क्या होगा? ये वाला होगा। और इस राउटर को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? इस स्विच से मिल रहा है और इस स्विच से मिल रहा है, दोनों से मिल रहा है। अब अगर ये डाउन चला जाए तो भी इसको सपोर्ट मिलेगा ना इससे। तो दैट्स हाउ कैन वी अचीव हाई अवेलेबिलिटी यूजिंग फर्स्ट हॉप रेडुडेंसी प्रोटोकॉल। ओके, अगेन चलो अब एक समझाता हूं मैं आपको प्रैक्टिकल करके चीजें। ये मेरे दो कोर स्विच है,
ओके, इस सिनेरियो में आप ये मान के चलो आपका इंटरनेट है, ठीक है, ये क्या है, इंटरनेट, और ये क्या है, गूगल का सर्वर है, गूगल सर्वर। मैं इस कंप्यूटर को क्या करूंगा, गूगल एक्सेस करूंगा इस कंप्यूटर से, कौन सा, ये मान के चलते हैं ये वाला एक्सेस करूंगा मैं, ठीक। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। लेट्स से, पहले तो इसको आईपी देनी पड़ेगी, एक आईपी दे देता हूँ, 10.10.10.1, 10.2 दे देता हूँ, और 255.255.255.0 गेटवे क्या देता हूँ, 10.10.10.1। ऑल राइट, अब इसको क्या दे देता हूँ मैं, इसको इस कंप्यूटर को आईपी दे देता हूँ 192.168.168 1.10, गेटवे दे देता हूँ 192.168, एक बार गेटवे नहीं देता हूँ मैं, 192.168 1.11। ओके, अभी मेरा 11 वाला चल जाएगा, 11 पिंग हो जाएगा ना, कि नहीं होगा, 192.168 1.11 हो रहा है मेरा पिंग। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ट्वीक कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको क्या डाल देता हूँ मैं, वीलेन 100 में जो आईपी डाली है ना 192.168, वो क्या डाल देता हूँ, वीलेन 100 का पार्ट बना देता हूँ। तो उससे पहले तो इसमें सारे ट्रंक बना देता हूँ, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 टू कितने 4 तक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ऑल राइट, अब ट्रंक बन गया। अब इस पे क्या करूं मैं, एक तो इंटरफेस वीलेन 10, उसकी आईपी डालूंगा 192, आईपी एड्रेस, नहीं पहले मैं बना देता हूँ वीलेन 100। ओके, इंटरफेस वीलेन 100, आईपी एड्रेस 192.168 1.1। ओके, इस स्विच पे क्या करता हूँ मैं, ट्रंक बना देता हूँ 2 को, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/122 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 100, शो वीलेन 100 बन गई। सेम चीज क्या करता हूँ, इस पे भी वीलेन 100 पास कर देता हूँ। तो इस पे भी मैंने क्या कर दिया है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 100। ओके, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/122 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दैट्स ऑल, ट्रंक बन गया। नाउ क्या करते हैं, अब वापस इसको पिंग करवाता हूँ, 10 को करवाऊँ ना, 192.168 1.10 हो रहा है, श्योर एनफ। तो इसको मैंने आईपी दिया था, अब इसको मैं दे देता हूँ आईपी वीलेन 100 को,
तो पहले तो VLAN 100 बनानी पड़ेगी और ट्रंक बनाने पड़ेंगे। नो, फर्स्ट इथरनेट 0/124 switch port mode switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. All right, exit interface sorry VLAN 100, exit interface VLAN 100, IP address 192.168.1.2. ओके, अब मैंने क्या किया है अभी तक आपको समझा देता हूँ कि भाई एक VLAN बनाई है मैंने, VLAN 100 में एक सबनेट लिया मैंने 192.168.1.0/24। इस सबनेट में मुझे कितनी आईपी मिलेगी? 254, जिसमें एक इस कंप्यूटर को दे दी, एक इसको दे दी, एक इस स्विच को दे दी, एक इस स्विच को दे दी। इस स्विच को क्या दिए? 192.168.1.1 और इसको दिए 192.168.1.2। अब एक इस कंप्यूटर को भी देना है, तो इस कंप्यूटर के भी मैं क्या करता हूँ, एक VLAN बना देता हूँ और इसकी एक IP दे देता हूँ दोनों साइड। तो VLAN 10 बना देता हूँ मैं इन VLAN 10 इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस 10.10.10.1 255 255.255.0। इसको भी क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। इंटरफेस VLAN 10 IP address 10.10.10.2. Now shut down VLAN 10. ओके, अब ये कंप्यूटर को क्या गेटवे दे रखा है? 10.1। अब देखते हैं 10.10 पिंग नहीं होगा, पहले तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस को 10.10 में रखना पड़ेगा। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/122 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ओके, अब क्या करते हैं, लेट्स ट्राई। पिंग 192.168 सॉरी 10 को करते हैं 10.10.10.1। ओके, मैं गेटवे को पिंग कर पा रहा हूँ। 10.2 10.2 को भी पिंग कर पा रहा हूँ। ऑलराइट, अभी तक की जो मैंने किया वो समझ में आ गया है ना? ऑलराइट, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे मैं इनेबल IP राउटिंग इनेबल कर दूंगा। तो मैं IP राउटिंग इस पे भी क्या कर देता हूँ, IP राउटिंग। अब मैं इस कंप्यूटर को पिंग करवा रहा हूँ, ठीक है, पिंग करवा रहा हूँ 192.168 सॉरी 10.10.10. कंप्यूटर का IP क्या है? इस कंप्यूटर का IP है 10.2, तो इसका क्या देना चाहिए, 10.3। अच्छा, 10.3 देना चाहिए इसका। फिर कंप्यूटर का IP चेंज कर देते हैं।
10.3 कर देते हैं, क्योंकि टू तो हमने दे रखा है ना। टेन डॉट थ्री को पिंग करवाते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। ऑलराइट, 10.3 पिंग नहीं हो रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? लेट्स फाइंड आउट, मतलब टर्बल शूट करते हैं भाई, क्या दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं कर पा रहा है। तो पहले तो हमें इस पोर्ट को चेक करना पड़ेगा भाई, क्या ये सही है ना। शो आईपी राउट, बोला 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 20 डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड शो रन इंटरफेस 10.10 VLAN 10। ओके, VLAN सही है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, VLAN 10 अप है, VLAN 10 अप है, चलो ये भी सही है। देन फास्ट इथरनेट 0 ट्रंक है, और ये भी ट्रंक है। इधर देखते हैं, ओके कोर स्विच पे देखते हैं VLAN 10 बनी हुई है क्या। शो VLAN ID 10, VLAN 10 बनी हुई है। इस पे देखते हैं, शो VLAN ID 10, इस पे भी बनी हुई है। और इस कंप्यूटर को शो रन इंटरफेस, शो रन 0/3 को इंटरफेस 10 में डाल रखा है। इस पे शो VLAN ID 10, इस पे भी बनी हुई है। All right, now let's try one more time. Ping 10.10.3. Still not working. Let's see. 10.10.10.3 gateway, right? ओके, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर को गेटवे नहीं दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, गेटवे दे देते हैं इसको 1.1, इसलिए नहीं पिंग कर रहा था, क्योंकि हमने कंप्यूटर को गेटवे देना भूल गए थे। 10.3। ओके, नाउ इट्स वर्किंग, राइट। तो मेरा क्या है, पैकेट यहाँ तक पहुंच गया बेसिकली, राइट। अब अगर मान लेते हैं ये मेरा स्विच डाउन चला जाता है, राइट, डाउन चला जाता है, मतलब कि भाई मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, एक बार क्या करता हूँ, पावर ऑफ कर देता हूँ, शायद कहीं से ऑप्शन आता होगा। ओके, पावर ऑन करने की कैपेसिटी दे नहीं दे रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, मतलब कैसे भी ना करके रीलोड कर देता हूँ। चलो रीलोड कर देता हूँ, पहले कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देता हूँ। रीलोड कर दिया। अब जैसे ही रीलोड किया, अब मैं वापस उसको पिंग कराता हूँ, क्या करता हूँ, पिंग करवाता हूँ। ओके, मेरा पिंग चला गया, चला गया ना, राइट।
अब पिंग चला गया, अब पिंग को मुझे वापस लाना है भाई, मैं काम करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि भाई अब फर्स्ट हॉप रेडंडेंसी, आई मीन क्या था पहले मेरा गेटवे ये था, अब मैं गेटवे ये दे देता हूँ। इसका आईपी क्या है? इसका क्या था? 2, राइट। तो अब दोबारा करता हूं मैं पिंग। ओके, पहले गेटवे को पिंग करवा रहा हूँ, हो रहा है क्या? 192.168.1.2 गेटवे हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स चेक व्हाई इट इज नॉट गोइंग थ्रू। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, VLAN 10 अप है, VLAN 100 अप है। शो आईपी राउट 10.2, राइट। लेकिन अब मुझे इसका भी चेंज करना पड़ेगा, इसका भी, क्योंकि इधर से आना पड़ेगा, इसलिए रियल में ऐसा नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट फॉर टेस्टिंग। ओके, अब जैसे ही मैंने उसका गेटवे चेंज किया, पिंग आ गया, राइट। सो लेट्स सपोज टेक ए सिनेरियो, क्या है कि भाई आपके कोई 500 कंप्यूटर चल रहे हैं एक नेटवर्क में, क्या चल रहे हैं? 500 पीसी चल रहे हैं। 500 पीसीज का क्या दे रखा है आपने? सारों का सारों पीसीज को गेटवे दे रखा है आपने, स्कोर वाला आईपी। क्या दे रखा है? जो स्कोर पे आईपी है ना, वो क्या दे रखा है इनको? गेटवे दे रखा है। तो इस पीसी को गेटवे ये दे रखा है, अब ये डाउन चला जाए तो मुझे गेटवे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अब जो इस स्विच पे आईपी थी ने, वो गेटवे देना पड़ेगा। इसको भी, इसको भी, इसको भी। मान लेते हैं 10 कंप्यूटर है तो फिजिबल हो जाता है। लेकिन आपके पास कितने हैं? 500 कंप्यूटर। अब 500 कंप्यूटर का ये डाउन हो गया तो आप कैसे चेंज करोगे गेटवे? इट इज इम्पॉसिबल। और अगर चेंज भी करोगे तो कितना टाइम लगेगा? बहुत सारा टाइम लग जाएगा, राइट। तो उस कंडीशन में भाई मैं ऐसा क्या करूं ताकि मुझे गेटवे चेंज ना करना पड़े? अगर एक स्विच फेल हो जाए तो ये ना करना पड़े कि भाई मैं हर कंप्यूटर पे जाके गेटवे चेंज करूं, राइट। इसकी बजाय मैं क्या कर देता हूं, एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर देता हूं, HSRP। HSRP क्या बोलता है कि भाई हम जब दोनों मिलकर एक तीसरा गेटवे बनाएंगे तुम्हारे लिए, और उस गेटवे को हम दोनों सपोर्ट करेंगे, वी विल सपोर्ट, आई मीन हम दोनों उस गेटवे को सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम में से कोई एक डाउन चला जाता है, एक मर जाता है, तो भी वो तो जिंदा रहेगा गेटवे तो, राइट। और कंप्यूटर का ट्रैफिक उधर से जाता रहेगा। कंप्यूटर का ट्रैफिक किसको जा रहा है? उस गेटवे को जा रहा है, राइट, ना कि कोई स्पेसिफिक स्विच को। सो दैट इज HSRP। क्या करता है? इट प्रोवाइड redundancy at फर्स्ट लेवल। क्यों? बिकॉज अगर एक फेल हो जाए तो एंड यूजर में जो है उनको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कुछ डाउन हुआ है, ठीक, कुछ उनको पता भी नहीं चलेगा, पिंग चलता ही रहेगा, डाउन ही नहीं होगा। तो इसको अब कॉन्फ़िगर कैसे करें भाई? ओके, सेम सिनेरियो है। अब हमने क्या किया है कि भाई इसको क्या किया है, इसको हम देंगे गेटवे 1, इस कंप्यूटर को क्या देंगे? गेटवे 1। और इन दोनों को अब कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो, ये वापस डाउन हो गया था ना, इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन डाउन चली गई। तो एक नया सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। एक नया सिनेरियो ले लेते हैं, छोटा सा, फिर आपको वो करना है प्रैक्टिकल।
राइट, वही VLAN शो ले लेता हूं मैं। नाउ इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/122 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक switch port trunk encapsulation .1eq switch port mode trunk VLAN show name data interface VLAN show। अब देखो इसको IP एड्रेस दे देता हूं मैं 192.168.100.2। ठीक, 2 क्यों दिया है? ताकि एक हम किसी को दे दे, गेटवे को दे दे। शो VLAN ID 100 शो इंटरफेस ट्रंक, तो दोनों ट्रंक है। इस पे भी क्या बना दूं? वही VLAN शो बना देता हूं। VLAN शो नेम डेटा इंटरफेस VLAN शो IP एड्रेस 192.168.100 डॉट, इसको क्या दे देता हूं? 3 255.255.255.0। ओके, शो इंटरफेस range fast ethernet 0/122 switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk show VLAN। इस पे भी क्या बना देता हूँ? ट्रंक बना देता हूँ और क्या कर देता हूँ? फेस range fast ethernet 0/122 switch port mode trunk switch port mode access switch port access VLAN 10 show। ऑलराइट, मैंने शो VLAN बना दिया। अब इस पे क्या दूंगा मैं? IP एड्रेस दूंगा 192.168.100.IP, इसको दे देता हूँ 11 192.168.100.11 IP है। गेटवे क्या दे देता हूँ? 192.168.100.1। ओके, अब क्या करता हूँ मैं? 100.1 को पिंग करवाता हूँ 192.168.100.1। ओके, 100.1 पिंग नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो भी कहीं है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर एक नया गेटवे बनाएंगे। ठीक, उसको हम किसके थ्रू बनवाएंगे नया गेटवे? HSRP के थ्रू। सो लेट्स गेट इनटू दैट। अगेन इंटरफेस VLAN शो। अब उस इंटरफेस के अंदर जाना है जहां पे आपको HSRP कॉन्फ़िगर करनी है। ये फिजिकल इंटरफेस भी हो सकता है, और जैसा कि यहाँ पे VLAN देख रहा है, वर्चुअल इंटरफेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं गया इंटरफेस VLAN शो, क्या कमांड चलाऊंगा? IP एड्रेस नहीं, अब कमांड चलेगी स्टैंड बाई। अब ग्रुप नंबर, क्या भाई ग्रुप नंबर कितने डाल सकते हो? 4095 तक। तो मैं डाल रहा हूँ 100 नंबर, ताकि VLAN शो से आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा भाई, ग्रुप नंबर शो मतलब VLAN शो। ओके, फिर क्या कमांड है? बोला कि भाई IP, बोला कि भाई अब IP बताओ जो वर्चुअल IP होगी। तो क्या है? 192.168.100.1। अब जैसे ये बनाई, ये कौन हो गई? ये वर्चुअल IP हो गई, जिसको हम गेटवे की, जिसका गेटवे इस कंप्यूटर का गेटवे रहेगा, ये वाली IP। तो अभी तो एक को ही की, अब इस पे और जाके और करना पड़ेगा। इस स्विच को और बोलेंगे कि भाई तू भी सपोर्ट कर इसमें। तो इंटरफेस VLAN शो स्टैंड बाई शो IP क्या? 192.168.100.1।
अब दोनों मिलकर क्या चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या है? एक थर्ड आईपी को, जो कि वर्चुअल आईपी है, जो इसका क्या होगा? गेटवे होगा। सो लेट्स अब पिंग करवाते हैं, देखते हैं हो रहा है, राइट? तो अभी क्या है, इस स्विच पे मैं देखता हूं कि भाई देखो, शो स्टैंड बाय, शो स्टैंड बाय ब्रीफ बोल रहा है कि भाई इसका भी क्या हूं, आई एम द एक्टिव। मैं अभी क्या हूं, जो सपोर्ट कर रहा है ना स्विच, वो क्या है? ये वाला है। अब अगर मैं देखो कंटिन्यूअस पिंग लगा देता हूँ इसे, क्या कर देता हूँ? कंटिन्यूअस पिंग। सो डॉट वन हाइपरटीन लगाते ही अब कंटिन्यूअस पिंग चलेगा। अब मैं जाके क्या करता हूँ, इस स्विच को बंद कर देता हूँ। बंद कैसे करूंगा? बंद कैसे करूंगा? वीलेन शो हटा देता हूँ। क्या करता हूँ? इंटरफेस वीलेन शो, इसको क्या कर देता हूँ? शट डाउन। तो बेसिकली क्या कर दिया है मैंने? इस स्विच को बंद कर दिया है। शो वीलेन शो बंद कर दिया, मतलब बंद ही कर दिया। एक ऐसा और काम क्या करता हूँ, फास्ट इथरनेट 0 स्लैश को भी बंद कर देता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 शट डाउन। ठीक, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 इसको भी क्या कर देता हूँ? शट डाउन। अब देखता हूँ तो पिंग रुक गया है क्या? देखो, नहीं रुका ना। मैंने सारा बंद कर दिया स्विच, फिर भी पिंग नहीं रुका। केवल कितने ड्रॉप आए? 2-3 ड्रॉप आए। रियल में वो भी नहीं आते हैं। So that is benefit of HSRP and that is HSRP, या आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑफ रेडंडेंसी प्रोटोकॉल। Okay, now time to take a questions.